विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरि ओम् नन्दनन्दनाय च विद्महे यशोदानन्दनाय च धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात्। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाणा परमेश्वर। चरणकमलेषु मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। श्री राम। अब मेरा सबसे निवेदन है, आप सभी अपना स्थान ग्रहण करें। सभी माताएं बहनें सभी बैठ जाइए अपने स्थान पर। आज द्वितीय दिवस की बेला की आरती पूर्ण हो चुकी है और इस बहती हुई ज्ञानमयी गंगा की धारा में गोता लगाने के लिए हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं ठाकुर जी का अमृत रस पाने के लिए। अरे क्या रखा है इस दुनिया के दरों पर ठोकर खाने से इस माया के घर में। अरे एक बार तो निकल के आ तू, तुझे क्या नहीं मिलेगा, सब कुछ मिल जाएगा इस ठाकुर जी के दर पर। ये वो दर है जहां पर लोगों की बिगड़ी बनाई जाती है। ठोकरें खाने वाले जीव को इस दर का किनारा मिलता है। ये वो ठाकुर जी का दर है जहां पर कहीं किसी की नहीं बनती, उसकी यहाँ पर बनती है। तो आइए, आज दूसरे दिवस की बेला में ठाकुर जी की अमृतमय कथा प्रारंभ हो रही है। आप हम सभी एकत्रित हुए हैं इस अमृत रस पाने के लिए, जिसके लिए हमें इंतजार था। चलते ही पूज्य श्री महाराज जी के सानिध्य में उस बहती हुई ज्ञान में गंगा की धारा की तरफ ठाकुर जी के चरणों में अपने मन को एकाग्रित करते और महाराज जी के सानिध्य में अपने मन को लगा करके उस बहती हुई ज्ञान में गंगा की धारा का दर्शन करते हैं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। बोल बांके बिहारी लाल की जय। आरती आप सभी के पास आ रही है, लेकिन ध्यान को ठाकुर जी के चरणों में लगा है। बोलिए राधे राधे, राधे राधे। आइए, मैं महाराज जी से निवेदन करूंगा कि अपनी मधुर वाणी से ठाकुर जी की अमृतमयी कथा आप सभी को श्रवण कराएं। जय श्री राधे। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री सरस्वती नमः। स्वस्ति श्री विष्णवे नमः। स्वस्ति श्री कृष्णाय नमः। स्वस्ति श्री राधाय नमः। स्वस्ति श्री मातृपितृ चरण कमलभ्यो नमः। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा किरणं कुरु मे सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं लाघवे गिरिवरम् परमानंद माधव। ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति रंगातीतं गगनसदृशं कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने
कंस चानोर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। राधे स्वामी और मेरा जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन। वृंदावन की वृक्ष को अरुण रमन जानी को, जहाँ डाल डाले और पात पर श्री राधे राधे हो। मेरी बवाधारो राधा नागर सो, जातन की शोभा निरत श्याम हरित धृति हो। पड़ी रहूं या केल में और साधु साथ चढ़ जाऊं, ओढ़े ओढ़े रज मस्तक लगे सहज मोक्षी बन जा। बरसाने की राधिका और नंद गांव के श्याम, इन दोनों के चरणन में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। बोलिवा की बिहारी लाल की। सर्वप्रथम हम श्री गणेश जी के चरणों में बारंबार वंदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आइए और सर्वप्रथम आप आकर के अपना स्थान ग्रहण करें। उसके पश्चात हम भगवान कृष्ण के चरणों में बारंबार वंदन करते हैं कि आइए हे कन्हैया आकर के अपना स्थान ग्रहण कीजिए। राधा रानी के चरणों में बारंबार वंदन करते हैं, हे किशोरी जी यदि आपकी कृपा हो जाए तो गोविंद हमें मिल जाए। आप भी आइए अपना स्थान ग्रहण करें। उसके पश्चात हम आचार्य श्री सुखदेव जी के चरणों में बारंबार वंदन करते हैं, व्यास जी के चरणों में बारंबार वंदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं आइए व्यास जी आकर के आप भी अपनी व्यास पीठ ग्रहण करें। उसके पश्चात हम और गुरु जी के चरणों में बारंबार वंदन करते हैं। गुरु जी आपका शुभ आशीष सदैव हमें प्राप्त होता रहे, ऐसी कृपा बनाए रखें। मातृ शक्ति को हमारा बारंबार प्रणाम, ब्राह्मण समाज को हमारा बारंबार प्रणाम, संत समाज को हमारा बारंबार प्रणाम, इष्ट देवता, कुल देवता, ग्राम देवता, स्थान देवता, इन सभी को हमारा बारंबार प्रणाम। और इस मंच के माध्यम से, इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से और जितने भी जड़ चेतन जीव इस कथा का श्रवण कर रहे हैं उन सभी को भी हमारा बारंबार प्रणाम। और कथा में प्रवेश करने से पूर्व, गोविंद की लीलाओं में प्रवेश करने से पूर्व अपने अंतःकरण को शुद्ध करेंगे। हम निर्मल अंतःकरण बनाना है ना, तभी तो गोविंद को पाना है, क्योंकि निर्मल अंतःकरण में ही मेरी गोविंद का वास होता है। जहाँ पर मन धूमिल होता है वह गोविंद कभी जाता ही नहीं। इसलिए अपनी वाणी को शुद्ध करते हुए, अंतःकरण को शुद्ध करते हुए चलना है। करना सभी अपने मुखमंडल से श्रवण और उच्चारित करेंगे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे
मस्ते मस्ते गजराज चले मस्ते मस्ते, गजराज चले मस्ते मस्ते। जो तेरी तरफ सहज देखा अनमोल बिके सस्ते सस्ते। ओ अनमोल बिके सस्ते सस्ते, अनमोल बिके सस्ते सस्ते। क्या रूप माधुरी, क्या रूप माधुरी बरसत है सखी चले जाती रस्ते रस्ते। सखी चले जाते रस्ते रस्ते, सखी चले जाते रस्ते रस्ते। हरी हेरी सखी मन मोहन ने मन छीन लिया हंसते हंसते। ओ मन छीन लिया हंसते हंसते, मन छीन लिया हंसते हंसते। हरी हेरी सखी मन मोहन ने मन छीन लिया हंसते हंसते। ओ मन छीन लिया हंसते हंसते, मन छीन लिया हंसते हंसते। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। ओ जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। तेरे कपार कटार चील की, हाँ मांग की पाग की धारी की जय जय। कुंडल जाए कपोलन पे मुस्कानों धीर प्रहारी की जय जय। बिहार की जय जय, बिहार की जय जय। राजेश्वरी दिन रात रटो हाँ मोहन की बनवारी की जय ओ जय। मोहन की बनवार की जय जय, मोहन की बनवार की जय जय। प्रेम से बोलो जी बोलत डोलो बोलो शिवा के बिहारी की जय ओ जय। बोलो शिवा के बिहार की जय जय, बोलो शिवा के बिहार की जय जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। 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 गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोपाल राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद 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 गोविंद राधे। राधे राधे जय जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का यहाँ पर हम शुभारंभ करते हैं। और एक बात आपसे कहें, जब भी किसी ग्रंथ किसी वेद पुराण का हम शुभारंभ करते हैं तो सभी के अंदर किसी न किसी देवता की सर्वप्रथम स्तुति की जाए। किसी के अंदर दुर्गा जी की स्तुति, कहीं शंकर जी की स्तुति, कहीं विष्णु जी की स्तुति, कहीं हनुमान जी की स्तुति। लेकिन सज्जनों, ये श्रीमद् भागवत भी एक ऐसा ग्रंथ है कि जिसके शुभारंभ में किसी देवता की स्तुति नहीं की गई। किसी देवता की स्तुति भागवत के शुभारंभ में नहीं है। तो क्या है यहां पर? तो सिर्फ सत्य की स्तुति की गई है। सत्यम परम धीमहि जन्मादश्यतो अनिव्याहृत
रतिशक्तिषु विघ्नेश्वराटा तीन ब्रह्म हृदयादे कवे मोहन्ति यत् सूर्यो तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषः धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुकम् सत्यं परम धीमहि। यानी सत्य का ही प्रतिपादन करके बतलाया गया है कि हमें हमेशा सत्य का ही संभाषण करना चाहिए, सत्य की स्तुति करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जिसका आदि मध्य और अंत क्या है? सत्य है। वो आदि में भी सत्य है, मध्य में भी सत्य है, अंत में भी सत्य है। सत्य के अलावा और कोई, क्योंकि ईश्वर नाम की जो चीज है ना सज्जनों, वो सत्य है। और आपने देखा होगा कई बार गर्मियों के ही दिनों में जब हम पथ पर चलते हैं, रास्ते पर जाते हैं, तो कई बार दूरी से हमें क्या प्रतीत होता है? दूरी से हमें ऐसे लगता है कि पथ पर आगे ही और रास्ते में जल भरा हुआ है। लेकिन जब हम जैसे निकट पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं कि वहां पर जल नाम की तो कोई चीज है ही नहीं। गर्मियों के दिनों में दिखाई देता है, दूर से दिखते हैं भैया आगे ना रास्ते पर लगता है जल है, लेकिन जब निकट पहुंचे तो ये हमारा मन का भ्रम है, क्योंकि वहां कोई जल नाम की चीज नहीं। क्योंकि दूर से देखने पर वह सत्य भी हमें असत्य दिखाई देता है, लेकिन ईश्वर नाम की चीज तो सज्जनों सत्य है। इसलिए भागवत की में और प्रथम में ही सत्य का संभाषण करके बतलाया, सत्य की स्तुति की है। धर्म न दूसरी सत्य समाना, धर्म न दूसरी सत्य समाना, आगम निगम पुराण ईश्वरियंसी जीव अवनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। कि धर्म न दूसर सत्य समाना और आगम निगम पुराण बखाना। कि सत्य से बढ़कर कि कोई दूसरा धर्म हो नहीं सकता। इसलिए हमें अपने मन में संकल्प लेना चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके जीवन में सत्य का संभाषण करेंगे, क्योंकि इससे बढ़कर कि कोई दूसरा धर्म होता नहीं सज्जनों। और आचार्य श्री सूत जी कहते हैं, और जब भागवत का मध्य आए, आदि आए, अंत आए, तो उसमें जो शेष बचता है वो क्या है? वो सत्य ही तो है। सो गोविंद जो है वो सत्य है। आचार्य श्री सुखदेव जी कहते हैं कि सुनो, असत्यात् परा अधर्मो, अर्थात असत्य से बढ़कर के अधर्म कोई हो नहीं सकता। असत्य से बढ़कर कोई अधर्म नहीं और सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं। इसलिए हमें अपने मन में ज्यादा से ज्यादा सत्य बोलने का संकल्प एक धारण कर लेने चाहिए कि जितना होगा जीवन में हम सत्य का संभाषण करेंगे। असत्य तो हमें बोलना ही नहीं है। क्यों बोले? असत्य बोल करके मिलना क्या है? झूठ का अवलंबन करके तुम्हें चाहिए क्या? झूठ नहीं बोलना है। जितना हो जीवन में सत्य को बढ़ाओ और झूठ को एक तरफ कर दीजिए। नहीं बोलना भाई। क्यों बोले? झूठ तो ऐसी जगह पर बोले जहां पर हमारे झूठ के कारण और किसी की हिंसा होने से बचती हो, किसी की जान बच रही हो, किसी गरीब कन्या का विवाह हो रहा हो, तुम्हारे झूठ के कारण किसी का सर्वस्व नष्ट होने से बचता हो तो बोल दो, कौन मना करता है? लेकिन व्यर्थ में झूठ बोलने से क्या बेनिफिट? आचार्य श्री सूत जी कहते हैं, राजन
यदि हम 7 दिन तक नियम से भागवत सुन रहे हैं ना, तो हम बड़े बड़भागी हैं, क्योंकि ये जो कथा श्रवण का अधिकार मैंने पिछले दिन बताया है, कल शाम बताया था कि देवताओं को भी दुर्लभ है, और मनोरंजन की दृष्टि से नहीं सुनना, सर्वदा इस दृष्टि से सुनना कि भागवत सुनने से और हमारे विचार बदल जाएं, भागवत सुनने से ही हम गोविंद के उपासक बन जाएं, भगवान की चिन्मयी भक्ति हमारे हृदय में वास कर जाए और गोविंद हमें मिल जाए। इसलिए हमें भागवत सुननी है, मनोरंजन के लिए नहीं सुननी है। क्या है औपचारिकता पूर्ण की, आकर के 2 घंटे बैठी, ठीक है व्यास जी आपकी कथा, आपको हमारे महाराज जी ने बुलाया था, सो आपको सुन लिया, अब हमारी औपचारिकताएं पूर्ण नहीं। कथा सुनना है सो हृदय को और मन को, वासनाओं को दूर करते हुए, विकारों को दूर करते हुए, निर्मल अंतःकरण करते हुए गोविंद के चरणों में लगाइए। यहाँ पर आकर के उन व्यर्थ की बातों को पीछे छोड़ के आए और यहाँ पर सिर्फ एक ही बात को ध्यान में रखें, गोविंद को पाना है। आचार्य से सूत जी कहती है, राजन आपने 7 दिन तक कथा सुनी तो आपसे बड़ा बड़भागी कोई हो नहीं सकता। और जहां पर 7 दिन आपने कथा सुनी, कथा सुनने का मन में आपने संकल्प लिया, जैसे भाव आया, सो जानते हैं आपके हृदय में क्या हो आया, आपकी हृदय में भक्ति का प्राकट्य हो गया। भागवत 4 शब्दों से मिलकर के बनी है। प्रथम ही भा, भा शब्द भक्ति वाचनोच्चार, पहला शब्द है भा। जब भागवत भा आया तो यानी भक्ति आ गया। आपने सोचा चलिए महाराज जी कथा करा रहे हैं और हमें चल करके कथा श्रवण करनी है, सो समझो आपके हृदय में भक्ति का प्राकट्य हो गया। उस भक्ति के वशीभूत होकर के आप अपने घर से चले, और जब आप घर से चले कथा पांडाल में आकर के बैठे, तो आपने और भागवत कथा का श्रवण किया। जब भागवत कथा का श्रवण किया तो दूसरा शब्द आता है गा, गा यानी ज्ञान। और जैसे ही कथा सुनी तो ज्ञान की प्राप्ति आपको हुई। अब जब ज्ञान आ गया तो तीसरा शब्द है वाह, तो तीसरा शब्द है वाह, भक्ति आई है, उसके पीछे पीछे ज्ञान आया है, और ज्ञान जब आया तो वाह आया यानी कि वैराग्य। जब वैराग्य आ गया, कथा श्रवण करते करते ज्ञान आया, और ज्ञान जब प्राप्त हो जाए जीव को तो वैराग्य की हृदय में भावनाएं जाग प्रबल होने लगी, वैराग्य आ गया। अब भक्ति आ गई, ज्ञान आ गया, वैराग्य आ गया। अब जब 3 चीजें साथ में हो गई, माता आ गई, दोनों पुत्र आ गए, तो चतुर्थ तो आना ही है। क्या किया करके, क्या करना था, सो आए थे, व्यर्थ आए, व्यर्थ नहीं आए, कुछ करने आए थे, लेकिन करना भूल गए, यहां करके भूल गए। चौथा आ गया त्याग। जैसे भक्ति ज्ञान वैराग्य आए तो चौथा शब्द है ता, भागा वा ता, ता। भक्ति ज्ञान वैराग्य और त्याग, इन चारों को जो हमारे हृदय में सम्माहित करते हैं, वही तो है भागवत। आचार्य श्री सूत जी कहते हैं, निगम कल्तरोर गलितम फलम सुख मुखा द्रव्यमृत संयुक्तम पीवतम भागवत रसमालहम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। सुनो, आप भागवत को क्या समझते हैं? भागवत, एक बात बतलाइए, तोता किस फल को मुख लगाता है? तोता जो होता है वो किस फल को मुख लगाता है? जो मीठा होता है। अब आप ऐसा भी कह सकते हैं कि जो भागवत रूपी फल है, इसको सुखदेव रूपी तोते ने जैसे मुख लगाया तो खट्टा भी मीठा हो गया। सुखदेव जैसा संत, सुखदेव जैसा महात्मा किसी ऐसे वैसे
और फल को मुख नहीं लगा सकता। सो अब क्या करना है कि भागवत को पीना है, भागवत को पीना। पीवितम भागवत रसमाल्य मोहरा ऋषि को भूमि भाव का, कि भागवत को पीजिए। बोलिए भागवत पी थोड़ी जाती है, ये तो सुनी जाती है। हमने भी कहा ठीक है तो, लेकिन यहां पर पीवितम भागवत रसमाल्यम क्यों कहा, श्रेणितम भागवत रसमाल्यम क्यों नहीं कहा गया? ये भी तो कह सकते हैं श्रेणितम भागवत रसमाल्यम, पीवितम भागवत रसमाल्यम क्यों भाई? इसलिए क्योंकि श्रेणितम भागवत रसमाल्यम यहां से सुनी जाती है और यहां से निकाल दी जाती है। इसी रस को